नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे.आर. चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में। ये चौथा वीडियो है, तो शुरू करते हैं जालोर के बारे में। ग्रेनाइट नगरी भी जालोर को कहा जाता है। जालोर का किला। यहाँ के किले और महलों में ज़्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक हुए थे कान्हड़ देव सोनगरा, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए थे। यानी कई बार उनका आमना सामना हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को है वो विजय प्राप्त नहीं हुई। खिलजी ने कान्हड़ देव से बदला लेने के लिए कई दाव पेच लगाए, परंतु अंत में वे कान्हड़ देव और उनके पुत्र बीरमदेव की वीरता के क्या हो गए, कायल हो गए। शहर का मुख्य आकर्षण है वो जालोर का किला है। यह किला है वो वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक माना जाता है। 8वीं व 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी पर उपस्थित है और नीचे शहर की अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की मुख्य विशेषता है इसकी ऊंची दीवारें और गढ़। सुंदा माता का मंदिर। अब दोस्तों, अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित सुंदा माता का मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। पूरे भारत के भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ चामुंडा देवी की प्रतिमा है। मंदिर के सफ़ेद संगमरमर के बने खंभे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी हैं। मलिक शाह की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में ये मस्जिद बनाई थी। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफ़ी प्रभावित है। झालावाड़। झालावाड़ के प्रमुख पर्यटन स्थल तो गागरोन का किला। यहाँ के शासक अचलदास खिलजी थे। जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जोहर किया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन का किला राजस्थान की शान है। दोस्तों, यह किला है वो आहू काली सिंध नामक नदियों से घिरा हुआ है। इस किले की भव्य सुंदरता को निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मिट्टे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन किले का निर्माण बिजल देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। याद रखेंगे, 3 नदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। भवानी नाट्यशाला 1921 में इसका निर्माण हुआ था। ये नाट्यशाला कई यादगार नाटकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते हैं। विदेशी पर्यटक इसे देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। ये नाट्यशाला है वो नाट्य और कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़ों तथा रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया, जो इसकी अनूठी विशेषता है। सूर्य मंदिर। झालावाड़ का जुड़वा शहर झालरा पाटन, जिसे सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों के स्वर की लहर सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी में 17 फुट ऊंचे भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरा पाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ, जो सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ की आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। बौद्ध गुफाएं और स्तूप। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है बुद्ध की विशाल प्रतिमा, उत्कीर्णित स्तूप संरचना। झालावाड़ से लगभग 90 किमी दूरी पर स्थित ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवित नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक हथियागोर गांव के पास की गुफाओं का भी अवलोकन कर सकते हैं। विनायक व हथियागोर गांव की गुफाएं कहाँ पे? झालावाड़ में। तीसरा है शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन, जिसमें शेखावाटी में सिक्कर, झुंझुनू और चूरू के बारे में। ताल छापर चूरू यानी ताल छापर में उछलते कूदते अटखेलियों करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरण के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरण की ये सेंचुरी छापर गांव में है, जो कि जयपुर से 210 किमी दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में
है। काले हिरण का ये अभ्यारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ों तथा लताओं से आच्छादित है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली भी देखी जा सकती है। यानी चकवा, कबूतर देखने को भी यहाँ पे हमें मिलते हैं। दक्षिण यूरोप, मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस व क्रेन, चकवा, कबूतर देखने को मिलते हैं। मंडावा की हवेलियाँ हैं। तो प्राचीन समय में मध्य पूर्व चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था मंडावा। यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया। मंडावा में एक किला बनाया तथा किले के चारों तरफ नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बसे, जिन्होंने अनोखी, अद्भुत, अजब गजब हवेलियों की नींव रखी। इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले के भित्ति चित्र, कांच का काम, आकर्षक मेहराबदार द्वार, भगवान कृष्ण के चित्र शोभायन हैं। खेतड़ी के मेल, झुंझुनू खेतड़ी के मेल। झुंझुनू का खेतड़ी मेल कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा मेल के रूप में भी जाना जाता है। 1770 में इस मेल का निर्माण हुआ। आश्चर्यजनक तथ्य, खेतड़ी मेल में कोई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा मेल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी मेल का अनोखापन हवा के अबाध प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवन निर्माण के कारण है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ, मेहराब एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि किले को शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। श्रद्धानाथ जी का आश्रम। श्रद्धानाथ जी अमृतनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन के पास है। इस आश्रम में श्रद्धानाथ जी के साधना में जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। यह आश्रम नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। तो नेहरा पहाड़ी की तलेटी में खेतड़ी महल के पश्चिम, यानी झुंझुनू के खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद, मदरसा यानी भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। के मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेहरा पहाड़ की जगह है, तो नेहरा पहाड़ कहाँ पे है दोस्तों? ये आपके झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू में। नवलगढ़, झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग की गई है, जिसमें कुछ भारतीय और कुछ विदेशी फिल्में भी। यहाँ का आकर्षण का किला है, ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। पास में रूपनिवास और फुहारों से सुशोभित उद्यान है। लक्ष्मणगढ़ का किला। अब दोस्तों लक्ष्मणगढ़ नगर में ये किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना, पूरे विश्व में स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया था। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बचे लक्ष्मणगढ़ शिखर का विगम दृश्य दिखाई पड़ता है। फतेहपुर शिखर। फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 में स्थापित करवाया था। कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने, उन्होंने 1516 में फतेहपुर किले का निर्माण करवाया। इस शहर के समय एक समय सीकर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, तो पूछा जाए शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी है वो फतेहपुर को जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल जैसे द्वारकाधीश सिंगानिया हवेली, नादिन ले प्रिंस कल्चर सेंटर और फतेह चंद की हवेली उल्लेखनीय है फतेहपुर सीकर में। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। कोई लैंग्वेज संबंधी गलती हो तो क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।